हाय गाइस, वेलकम टू जेई क्लास 11th लेक्चर सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप रैंक्स एम करते हैं, जिनको पढ़ाई में इन जनरल काफी मजा आता है और वो एक ऐसा कंटेंट तलाश कर रहे थे जिस कंटेंट में थियोरेटिकल कंप्लीटनेस हो। इस लेक्चर को देखने के लिए दोस्तों, पहली बात तो अपने पेज पर देखें। ये एक प्रीमियर लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज से आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 2x पे देखना है 2x पे देखिए, 0.5x पे देखना है 0.5x पे देखिए, किसी जगह पॉज करना है पॉज कीजिए। नोट्स दोस्तों आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं। बिना अगर आप नोटबुक के बैठे, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइम पास करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को देख के अपना टाइम पास मत कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी होमवर्क है वो आप लोग को ट्रैकर में मिल जाएगा। दोस्तों, ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रैकर का मतलब ये होता है कि हर एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग होमवर्क क्या है और जो नोट्स के लिंक हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज कोशिश कीजिए कि इन लेक्चर्स को आप डेस्कटॉप पर देखें, लैपटॉप पर देखें, टैबलेट पे देख सकते हैं, मोबाइल पर इनको ना देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, टेस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मुझसे लाइव जेई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए IIT जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, यूजिंग द कोड PJ Live। उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। सो गाइज, अब देखो, पता है ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। ठीक है, वो कहानी ये है कि यार एक आदमी था रेने डेस्कार्टिस। ठीक है, रेने डेस्कार्टिस वही है जिसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। So he came across complex numbers. How he did like this? कि यार मतलब पता है, पहले आप लोगों को पता है बहुत पुराने समय में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती थी ना, तो कुछ इक्वेशन को डिस्कार्ड कर दिया जाता था, है ना। मैं आप लोगों को बताता हूं, भाई ये इक्वेशन सॉल्व होती है, बोल दिया जाता था इसके यार 2 इक्वल रूट्स है। ये इक्वेशन भी सॉल्व होती है, बोल दिया जाता था इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, राइट। बट जैसे ये इक्वेशन आती थी ना, इसकी चर्चा नहीं की जाती थी, यार ये नहीं कर सकते। ठीक है, उस समय तक जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हो चुका था और ये बोला गया दैट x + 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस x + 2 होल स्क्वायर + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. So how can a quantity which is greater than equal to 1, how can it be equal to 0? How can it be equal to 0? So ये चीज बोला गया कि यार एक बहुत बड़ा कंक्लूजन लिया गया, बहुत बड़ा कंक्लूजन। नो रियल वैल्यू ऑफ x satisfy दिस इक्वेशन। अब आप सोचो, मतलब सैकड़ों सालों तक यही कहानी चलती रही। जब भी कोई भी इस तरह की इक्वेशन आती, डिस्क्रिमिनेंट देखा जाता, और उस समय जब बच्चे मैथ्स पढ़ते होंगे ना, तो ये बताई जाती होगी नेचर ऑफ रूट्स की बात कि d ग्रेटर देन 0 है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, और d लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अब आप देखो गाइस, यार मतलब ये तो आपको 10th में अभी भी पढ़ाया जाता है। 10th में यही तो बोला जाता है। आप एनसीईआरटी खोल के देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर या वहां पे टर्म यूज थोड़ी हो रहा है। आप देखो, ये बोलता है कि नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट, जो रियल नहीं है। तो जो चीज सैकड़ों साल पहले पढ़ाई जाती थी वो अभी भी हमारे करिकुलम में 10वीं क्लास के अंदर है। आप लोग देख लीजिए, 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें अभी भी यही लिखा हुआ है, नहीं क्या? ठीक है, राइट गाइस। तो अब मजेदार बात, उसके बाद मजेदार बात क्या आती है गाइस? मजेदार बात ये आती है कि यार रेने डेस्कार्टिस ने बोला नहीं। रेने डेस्कार्टिस गाइस वही आदमी है जिसने स्क्वायर रूट को यहां से ये किया है। ठीक है, वही रेने डेस्कार्टिस है। तो उसने बोला, मतलब इतने सैकड़ों सालों से चीजें चली आ रही है यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब चलो ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नॉन रियल। बट उसने बोला कि यार अगर मैं समहाउ x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब उसने इस आइडिया को इस तरीके से कंसीव किया कि यार अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूं, अभी मैं इसको एक काम करता हूं,
कोई ना कोई स्क्वायर मान लेता हूं, है ना। और गाइस उसकी थॉट प्रोसेस देखना, आपको मजा आ जाएगा उसकी थॉट प्रोसेस सुन के। यार मैं इसको सोच तो नहीं पा रहा, मतलब मैं इसको लिख तो नहीं पा रहा, बट मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इमेजिन कर सकता हूं। मान लीजिए आप लोगों को नाइग्रा फॉल्स देखने जाना है, तो अभी तो कोविड की सिचुएशन है, अभी तो इमेजिन ही कर सकते हैं, तो आप इमेजिन करोगे यूएस कनाडा की बॉर्डर है, बहुत बड़े से नाइग्रा फॉल्स बह रहे हैं, इमेजिन ही कर सकते हो, राइट। जो चीज आप लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको इमेजिन करोगे। इमेजिनरी का फर्स्ट वर्ड क्या होता है? आई। तो उसने बोला कि यार मैं इसको एक काम करता हूं, आई स्क्वायर मान लेता हूं। आई स्क्वायर ही क्यों? ताकि यहां पे स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर है। फिर उसने बोला कि यार एक्स की वैल्यू आएगी -2 प्लस आई और माइनस आई। भाई साहब समझ रहे हो, राइट। ये लो नाइग्रा फॉल्स का है, यही नहीं पता भाई साहब। ठीक है, समझे आप लोग? तो भाई मैंने क्या बोला गाइस कि मतलब रेने डेस्कार्टिस ने क्या बोला कि यार x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, x + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आई लिख देते हैं इसको। ठीक है, प्लस माइनस आई इसको लिख देते हैं। अब इससे रेने डेस्कार्टिस को दो चीजें मिली भाई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा क्या बोलती है कि इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, भाई पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हुई? 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, हैज 2 रूट्स। तो उसने ये देखा रेने डेस्कार्टिस ने कि यार ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, और ये चीज मतलब 2 रूट्स आ तो रहे हैं, ये दोनों इक्वल भी नहीं है, तो भाई जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा कहती है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है। और सेटिस्फाई तो पहले भी हो रहा था, अब मुझे इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मिल गया। और फिर उसने बोला कि यार आई स्क्वायर को मैं -1 बोलूंगा, महा क्लास महा रूल्स। ठीक है, और फिर उसने बोला कि यार आई को मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, और माइनस आई फिर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -1। ये उसने बोला, एंड दैट इज हाउ आई केम इनटू बीइंग। अगर आप एनसीईआरटी 11 क्लास की खोल के देखेंगे, आपको ये टर्म है ना जो कहीं नहीं मिलेगी, आयोटा। मैक्सिमम बच्चे इस आई को आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में केवल यह बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज रिप्रेजेंटेड एज आई, नॉट आयोटा। जितना मुझे याद है आयोटा वहां पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको आयोटा बोलेंगे क्योंकि पॉपुलर कल्चर में इसको आयोटा ही बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में केवल आई लिखा हुआ है। भाई यहां तक समझ में आई क्या? ये कहानी समझ में आई क्या? ये कहानी समझ में आई क्या? ये कहानी समझ में आई क्या भाई लोग? डीएन बोलोगे क्या? डीएन बोलोगे क्या? कुछ नहीं है एनएमसी भाई। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखो, अब उसने क्या बोला, अब रेने डेस्कार्टिस ने सिंपल ये चीज बोली। रेने डेस्कार्टिस ने, अगर आप लोग देखेंगे तो ए बी सी डी, देखो ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, डी ई एफ आपको पता है, अगर आप एल्टीट्यूड्स डालो तो डी ई एफ उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, जी सेंट्रॉइड होता है, एच ऑर्थो सेंटर होता है, आई इन सेंटर होता है। ठीक है, जे अगर आप लोग याद रखें ए आई जे मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है, अगर किसी ने सुना हो, के एल एम वेक्टर के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे लेटर्स यूज हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या यूज किया उन्होंने? बोला यार ये सब फालतू की बातें, स्टार्टिंग अपन एंड से चालू करते हैं। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज किया गया। उसने बोला कि भाई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस आई बी से, a प्लस आई बी। और उसने बोला कि यार इसका जो बिहेवियर है ना वो मच लाइक एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे एक इर्रेशनल नंबर आप लिखते हो ना, इसी की तरह इसका बिहेवियर होगा। x इज इक्वल टू 2 + 4√3। उसने सिंपली ये चीज बोला कि भाई a प्लस आई बी होगा, a और b क्या होंगे गाइज?
रियल नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, समझेंगे आप लोग, राइट। ऋषिका शाह बेटा अभी वापस से आ रहा हूं मैं उसमें ना, मैं उसके बाद वापस से आ रहा हूं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना मैंने क्या किया था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक कहानी का हिस्सा था भाई। x+2 का होल स्क्वायर को -1 लिखा, फिर i² = -1 मैंने सब्सटीट्यूट किया। रेने डेस्कार्टेस ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही तो इवेंचुअली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को देता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन स्टेप मैंने यहां पे यूज किया। ठीक है, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लो, आप इसके बारे में सोचो कि भाई z a + ib है। उसने देखा कि इसी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और उसने एक करस्पॉन्डेंस बताया एक इर्रेशनल, मिक्स्ड इर्रेशनल नंबर में और एक इमेजिनरी नंबर में। क्या बोलते हैं गाइस इनको? इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस देखा गया है कि भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2+ या 3+4√5, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये a + b√5 है, इस तरह की फॉर्म है, और इसमें a और b को क्या बोल देते थे हम लोग? रियल नंबर, रैशनल नंबर। क्यों क्या होता है? रैशनल नंबर। क्या है गाइस ये? रैशनल नंबर, राइट। इसको समझने के लिए ये करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेने डेस्कार्टेस ने क्या बोला कि भाई 3+4√5 a + b√5 होता है। इसी तरह से अगर मान लो 3+4i है तो अब हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे? a + bi है तो देखो i का कोफिशिएंट भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, राइट। समझे क्या? तो इसका मतलब a और b भी क्या आ जाएंगे? रियल नंबर्स। तो यहां पे बस रियल नंबर होता है, यहां पे क्या होता है? यहां पे रैशनल नंबर है, ठीक है बेटा। z इंटीजर होता है ना, कैपिटल Z। याद करो कैपिटल Z को हमने इंटीजर बोला था, ये स्मॉल z है बेटा, स्मॉल z है। देखो स्मॉल z दिख रहा है आपको, ये स्मॉल z है, ठीक है। a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z। अब इसके तो क्या देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये z है a + ib, तो ये क्या होगा? रियल पार्ट। b क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। समझे क्या आप लोग? डेफिनेशन क्लियर हुई क्या आपको? डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? मेंटी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। इमेजिनरी को सी से रिप्रेजेंट नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो जैसे रियल नंबर के सेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बहुत ही बड़ी बात बोली गई, इफ b = 0 इट इंप्लाइज z = a, और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब देखो कितनी बड़ी बात है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कितनी बड़ी बात है। अब पता है बच्चे इसमें इतना कंफ्यूजन में रहते हैं। एक क्वेश्चन आया जिसका आंसर 2 था, मल्टीपल चॉइस करेक्ट था, ए ऑप्शन था, उसमें उसको क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आंसर। आंसर 2 है। ए ऑप्शन इट इज अ प्राइम नंबर, सही है। ऑप्शन नंबर बी इट इज एन इवन इंटीजर, सही है। सी था इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चे ने कैंसिल कर दिया उसको कि ये आंसर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर उनको लगता है इमेजिनरी होते हैं, जबकि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। समझे क्या? राइट, समझे क्या? ठीक है। और फिर एक और चीज एक इसके बारे में जानी गई, वो क्या कि भाई a + ib इज नॉट इक्वल टू b + ia। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझेगा। ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, नंबर ही अलग है। 3+4 आयोटा
अगर मैं आयोटा बोलूं इसको 3 + 4i इज नॉट इक्वल टू 4 + 3i, राइट। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहली बात मुझे ये चीज बताओ, ये चीज समझे क्या तुम कि रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और ये रिप्रेजेंटेशन होगा। भाई डन चाहिए मेरे को यहां पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, अभी जानेंगे, अभी जानेंगे थोड़ी देर में, अभी जानेंगे थोड़ी देर में, अभी जानेंगे थोड़े से। हितांश बेटा अभी आ रहे हैं वहां पे, अभी हितांश आ रहे हैं। हाँ, और बी रैशनल नंबर भी हो सकता है गाइस, पता है आपको, 2 + √3 आयोटा, ये भी चलेगा, क्योंकि यहां पे देखो ए और बी पे कंडीशन क्या है, रियल नंबर। क्या √3 रियल नंबर है? बिल्कुल है। क्या √3 रियल नंबर है? बिल्कुल है। चलो, राइट। अब देखो ये मैंने जादू कर रखा है यहां पे, पता है, ये एनिमेशन पीपीटी बनाई है थोड़ी सी। इस पे क्लिक करते ही अगर हम लोग इस पे क्लिक करें, अबे हो जाए यार, हाँ हो गया, देखो अब ये होता है। भाई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर मतलब क्या होता है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स में, क्या डिफरेंस होता है? देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस फॉर्म का है, राइट। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिगार्डेड एज a + आयोटा b। अब अगर a b 0 है तो प्योरली रियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, 2 + √3 आयोटा, इसमें से क्या करना है, सॉरी 2, फॉर एग्जाम्पल 2 √3 5 पाई एटसेट्रा। अगर a 0 है तो प्योरली इमेजिनरी होगा, जैसे आयोटा, √3 आयोटा, 5 आयोटा, पाई आयोटा, e² आयोटा, नेपियर कांस्टेंट। इमेजिनरी इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, √2 + आयोटा, √3 + 2 आयोटा। समझ रहे हो भाई, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मतलब इमेजिनरी की कंडीशन क्या है, आयोटा की प्रेजेंस। मतलब इमेजिनरी का मतलब क्या, सिंपली i का प्रेजेंस इज इमेजिनरी। और कितना इंट्यूटिव है यार, तुम आई को सोच ही नहीं सकते, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर आई कैन नॉट इमेजिन, इनफैक्ट यू कैन ओनली इमेजिन, है ना। आप लोग जब इंग्लिश में बोलोगे ना, यू कैन नॉट इमेजिन स्क्वायरिंग a number and getting a negative number. In fact, you can only imagine. You cannot do it in real terms. You cannot see it in reality. You can only imagine. So, this is your imagination. And imagination में क्या है, I का presence ही imaginary को represent करता है। समझे क्या? Right? Right? यार देखो, ये इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना, देखो मैं वापस से बता रहा हूं गाइस, भाई ये मैंने लिखा है, ठीक है, इसका मतलब है इन जनरल, ठीक है ना। पर्टिकुलर केस में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, ये इन जनरल बताया मैंने, एग्जांपल के साथ इन जनरल चीज बताई है, ठीक है। पहले आप फील लेने की कोशिश करो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, राइट, समझे आप लोग। तो भाई ये इमेजिनरी हो गया। अब देखो भाई साहब, अब एक बच्चा मुझसे पूछता है सर ये तो बताओ ये क्या होगा, ये तो सर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्योरली रियल b = 0 है, प्योरली इमेजिनरी a = 0। फिर मेरे जैसा टीचर क्या बोलता है, भाई 0 का कटा है कहां पे, जब पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा था तो 0 को क्या मिला, कछु नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो जब रियल और इमेजिनरी का बंटवारा हो रहा है तो 0 को दोनों मिल गए, तो 0 इज बोथ प्योरली रियल as well as purely imaginary। समझे क्या, प्योरली इमेजिनरी, भाई साहब समझ रहे हो, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी। मतलब आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है, मुझे पर्सनली बहुत बड़ी बात लगती है भाई। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिमेट्री इन मैथमेटिक्स। भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं होता 0, मगर रियल और अनरियल, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों होता है, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी। और कोई बच्चा मुझसे पूछता सर ऐसे कैसे,
सर जीरो को तो मैं इमेजिन कर सकता हूं, जीरो को मैं देख सकता हूं, हाउ कैन इट बी प्योरली इमेजिनरी? आई जस्ट टेल दैट स्टूडेंट, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल. इफ b is equal to 0 then the number is purely real. If a equal to 0 then the number is purely imaginary. I can see here that a is 0 and b is 0. It means it is purely real as well as purely imaginary. Right? E की वैल्यू गाइस है ना, E की वैल्यू मैंने पहले बताई थी, E की वैल्यू 2.718 तकरीबन, अप्रोक्सीमेशन. What is broad classification of number? अब समझे आप, इसका मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इसका यूनियन लो इर्रेशनल के साथ, तो ये हो जाता है रियल नंबर. और रियल नंबर किसके अंदर आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में. ये है ब्रॉड क्लासिफिकेशन. मतलब हर नंबर इसेंशियली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. हर नंबर इसेंशियली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. समझे क्या आप लोग? हर नंबर इसेंशियली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b इक्वल टू 0 हुआ तो वो रियल नंबर हो गया. रियल नंबर को अगर p बाई पी क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रैशनल हो गया. अगर नहीं कर सकते हैं तो वो इरैशनल हो गया. वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0. अगर q 1 है और p एक इंटीजर है तो वो इंटीजर हो जाएगा. अगर p 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो होल नंबर हो जाएगा. और अगर वो केवल पॉजिटिव इंटीजर है तो नेचुरल नंबर हो जाएगा. ये है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? चलिए. सर, डज ऑल इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स? Yes, in fact all real numbers are complex, all whole numbers are complex, all natural numbers are complex, all integers are complex, all prime numbers are complex. Every single number which you can imagine or which you cannot imagine are complex. समझे क्या? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आया. डीएन लिखेंगे क्या भाई? डीएन लिखेंगे क्या? डीएन लिखेंगे क्या? सर प्लीज रिप्रेजेंट जीरो एज प्योरली इमेजिनरी. ये लो, खत्म. प्योरली इमेजिनरी. खुश? राइट. 11 के एनसीईआरटी सॉल्व कर. अभी कर तो लो पहले क्वेश्चन पूरा, गजब करते हो यार. ठीक है, अब देखिए क्लियरली, इसलिए मैंने पता नोट लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए. भाई देखो, नोट्स बहुत शानदार बनाने की कोशिश की है, प्लीज इसको अप्रिशिएट करें. द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. हेंस द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, समझ गए? आई क्या है? इंटीजर. जीरो इज बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी. ये देखो, इमेजिनरी की कंडीशन क्या होती है? बी नॉट इक्वल टू 0. ऐसा तो हो नहीं रहा यहां पे, तो ये इमेजिनरी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी है. भाई साहब, सर हाउ कैन अ नंबर बी नॉट इमेजिनरी बट प्योरली इमेजिनरी? बताओ. ये तो सर बहुत ही गजब बात है. पता नहीं, यही बात है. जीरो है भाई, कार्बन है, ये मैथमेटिक्स का कार्बन है, बताया था मैंने आपको. I is equal to -1 is called the imaginary unit. Also, I square is equal to -1, I cube is -I, I की पावर 4 is 1, etc. In general, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझे क्या आप लोग? ये समझे क्या आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप समझे ईडीएल क्यों पढ़ाया था? इसी दिन के लिए तुम्हें ईडीएल पढ़ाया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा. भाई I की पावर 4n + 1 -1 होगा. 4n + 1, ये क्या लिख दिया? एक मिनट को, हर जगह सेम लिखा हुआ है. ये आयोटा है. I की पावर 4n 1 है. I की पावर 4n + 1 आयोटा है. I की पावर 4n + 2 -1 है. I की पावर 4n - 3 I है. इसको पता है ना, अपन लोग पॉपुलर कल्चर के हिसाब से आयोटा बोलेंगे यार, है ना. आयोटा अगर मैं जब भी बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब गाइस वो क्या है? -1. ठीक है, मैं जब भी आयोटा बोल रहा हूं. ठीक है, अब ये देख लो भाई. और ये तुम्हारा एक और पाप धुल गया. ये तुम्हारा एक और पाप धुल गया. ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं. यस, जीरो हैज नो वैल्यू बट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू. क्या बात बोली है यार भाई, क्या बात बोली है अनंत ने.
ठीक है, अब देखो भाई ये क्या लिख दिया यार सर, ये आपने क्यों लिखा है यहां पे, मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, तुम ये इस तरीके से पागल बन चुके हो, कुछ लोगों ने आपको इस तरह से पागल बनाया होगा। वो बोलते हैं कि देखो -2 का स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2, फिर इसको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं √2 आयोटा। तो ये हो गया 2 इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब -2, बट ये तो 2 है सर, आपने सिखाया था स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 लेंगे हम लोग, तो 2 = -2 आ गया, है कि नहीं। इसमें गलती इस स्टेप में, आप ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है, गलत है, समझे। ये मैथमेटिकल रूल्स अपने को समझ में आने चाहिए। √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ आइदर a और b इज नॉन नेगेटिव, समझे। इन दोनों में से एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर आपका स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिखा हुआ है तो आप इसको 4 इंटू, चलेगा 4 को -2 गलत है, 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना सही है। इन दोनों में से एक नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे क्या, एग्जांपल से समझे क्या। वरना हमारा जीवन बहुत व्यथित हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर तुमने ये लिख दिया ना गलती से भी, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा आपका, फिर पता है, ठीक है। फिर तुम इसको -2 लिख दोगे, क्यों, क्योंकि 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा, समझे। क्योंकि तुम देखो स्क्वायर रूट ऑफ -2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू रूट ऑफ -1, और फिर इसको आप √2 इंटू आई लिख दोगे। और √2 आई का स्क्वायर कितना होता है, सोच के देखो, √2 आई का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर अभी अभी आपने पढ़ा -1 होता है, -2 हो जाएगा। ये कंडीशन से बचने के लिए हम ऐसा काम नहीं करते, तो ये प्रोहिबिटेड है, समझे क्या। किधर 4 = 2 किधर लिख दिया, कहां 4 = 2 लिख दिया भाई। अच्छा इधर, हाँ मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। और गाइज ये चीज ध्यान रखें, एटलीस्ट 1, मतलब ये देखो ये है एटलीस्ट, ये है 1 वाला, 1 नॉन नेगेटिव, ये वाला केस है, ये वाला है बोथ नॉन नेगेटिव, समझे। तो ये चीज है भाई, पहला पॉइंट ये लिखा, सेकंड पॉइंट ये लिखा, थर्ड पॉइंट ये लिखा, इस तरीके से आप लोग डिफाइन करते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स कंप्लीटेड, बेटा चौथा लेक्चर चल रहा है तो भी, ठीक है। थैंक यू अभिनव। क्यों नहीं ले सकते बहुत नेगेटिव, भाई बताया तो कॉन्ट्रडिक्शन आया ना, देखो तो सही। आप देखो पूरा सॉल्व करो ध्यान से, देखो मान लो तुम ऐसा लिख सकते होते, 2 = स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -2। मान लो तुम दोनों को नेगेटिव नेगेटिव आपने लिख दिया, मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ -2 को आप √2 इंटू रूट ऑफ -1 लिख सकते हो, तो ये √2 इंटू आई हो गया आयोटा, फिर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर आ रहा है √2 आयोटा स्क्वायर, मतलब होगा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -2 आ गया, तो 2 = -2 आ गया, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इसलिए नहीं लिख सकते। आप खुद लिख के देखो ना, आप तो लिख के देखो, मैं मना कर ही नहीं रहा, बट मैथमेटिकली इनकरेक्ट है ये। ठीक है, हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे गाइस, हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन कीजिए गाइस, i की पावर 57 प्लस 1 अपॉन i की पावर 125,
देखो मैं यही चीज कह रहा हूं गाइस, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, उनको देख लेंगे, ठीक है। आप लोग अभी ये चीज समझो कि भाई मैथमेटिकली क्या चीज इनकरेक्ट हो जा रही है। मुझे भूल गए, वाह श्रीनिवास रामानुजन। गोल जो खेलते उन्हें ऐसे ही खेलना था दिल। बताओ भाई। हाँ मैंने लॉन्च कर दिया बेटा डाउट के लिए मैकेनिज्म। भाई देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का पूरा चैप्टर है जेई में जो 12 लेक्चर का है, वो नहीं पढ़ा रहे हम आज हम उतना पढ़ा रहे हैं जिससे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ पाएंगे। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो यही तो बात है। अब देखो आयोटा की पावर 57, अब मैंने बोला आयोटा की पावर 4 1 होता है। अब आयोटा की पावर 4 की पावर 14 करेंगे तो 1 की पावर 14 होगा, इसका मतलब आयोटा की पावर 56 1 होता है। आयोटा की पावर 57 आयोटा होगा, तो ये तो आयोटा हो गया, ठीक है। सिमिलरली आयोटा की पावर -125 है ये, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 125 -1, मतलब आयोटा की पावर 124 आयोटा की पावर -1, राइट। ये 1 होता है तो ये हो गया आयोटा की पावर -1, राइट। तो आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा हो गया, ठीक है। अब देखना गाइस, आयोटा 1 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4, 1 आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, तो ये हो गया आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूं। बिल्कुल धीरे धीरे किया है तुम्हारे लिए सॉल्व, 0 आंसर आ गया। और अगर मान लो किसी बच्चे को ये याद हो कि भाई 57 तो सर 4k + 1 है, 57 4n+1 टाइप का नंबर है सर, इसका मतलब आयोटा की पावर 57 तो आयोटा हो गया। 125 ये भी सर 4n+1 टाइप का नंबर है, ठीक है। 4n+ हाँ -125 है ना ये, -125 4n+3 टाइप का नंबर है। कैसे? n की वैल्यू आप +3 कर रहे हैं ना अपन लोग इसके अंदर, 120 है। एक मिनट रुको यार, पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। माइनस, क्योंकि देखो ये क्या है, आयोटा की पावर -125, -125 को गाइस ध्यान से देखिएगा, है ना, 4 की पावर 42, 4 इंटू -42 कितना होता है, -126, है ना, 168 हो गया है। तो एक मिनट रुको यार, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, -4 इंटू 32 128 +3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4n+4, ये क्या हो गया, 4n+3 टाइप का नंबर हो गया। इसका मतलब ये n क्या है गाइज, इंटीजर था। देखो इंटीजर था आपका, आप चेक करो n को हमने क्या लिया था, इंटीजर लिया था। देखो n इंटीजर था, राइट, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। तो भाई मैंने बोला कि n को अगर मैं इंटीजर लूं यहां पे, तो ये 4n+3 टाइप का नंबर है, इसका मतलब ये नंबर -i के बराबर हो जाएगा। i -i कितना होता है, 0। आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, ऐसे मत सोचो कि सर ये तो इतना सारा कैसे सर समझ ही नहीं आ रहा। प्रोसीजरल है, जिस बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर की केवल अलजेब्रा समझ ली ना, उसका काम हो जाएगा, बस ये याद रखो। हाँ ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। एक बच्चा बोल रहा है सर आप इतना क्यों दिमाग लगवा रहे हो हमसे यार, आप तो इसको एलसीएम लो ना, i² + 1 अपॉन i, और i² + 1 0 होता है, खत्म। ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, मैं चाहता हूं कि तुम अलग अलग मेथड एक्सप्लोर करो। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते। अबे मैथ्स पढ़ा ले भाई, मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, 3 नंबर पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा तुषार अभी, ठीक है। आप लोग ये चीज समझे कि भाई मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आई, ठीक है। फिर अगला, अब ये देखो भाई साहब, अब इसने क्या बोला ना, अब कार्टेशियन ने ये दिमाग नहीं लगाया। बताओ, कार्टेशियन ने इस चीज मतलब इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद भाई खुद ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन दिया है, बट वो खुद ये दिमाग नहीं लगा पाया, है ना। कार्टेशियन को ये बोला, मतलब उसने ये बोला कि a + ib, मान लो ये एक
कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें उसने बोला दो चीजें हैं यार, ठीक है, दो चीजें हैं ए और बी। अब और ये इसके बराबर नहीं होता, ये प्रॉपर्टी कहां पे होती है? आप खुद सोच के देखो, आपसे कोई बोले कि यार बहुत सारे बच्चे ये सोच पाएंगे 3,4 इज नॉट इक्वल टू 4,3, इससे तुम्हें क्या याद आता है? तो बच्चा बोलता है, अगर उसको कोऑर्डिनेट उसने सफिशिएंटली पढ़ रखी है, तो ये बोलता है यार 3,4 एक पॉइंट है, 4,3 एक पॉइंट है, 3,4 और 4,3 अलग अलग पॉइंट दिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो एक चीज दिमाग में आई कि यार a, b, a के बराबर नहीं है इन जनरल, इन जनरल a, b के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करके देखा जाए, इसको रिप्रेजेंट करके देखा जाए तो एक पर्सन था मास्टर आर्गेन, उसने बोला कि यार एक काम करो, देखो रियल नंबर लाइन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे 6th क्लास से, ठीक है। 6th क्लास में उनको इंटीजर इस पे प्लॉट करना सिखाया था, 7th क्लास में इसमें रैशनल नंबर प्लॉट करना सिखाया, 8th क्लास में स्क्वायर रूट 2 प्लॉट करना सिखाया, 9th क्लास में ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्लॉटिंग सिखाया। तो भाई रियल नंबर लाइन तो बच्चे जानते हैं। तो एक काम करो, एक इमेजिनरी लाइन बनाओ जो 0 से पास करती हो। फिर उसने बोला अरे भाई साहब अब मैं समझा, इसलिए 0 को प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बोला गया, क्योंकि ससुरा प्योर रियल नंबर लाइन पे भी आ रहा है और इमेजिनरी नंबर लाइन पे भी आ रहा है। अरे बाप रे, देखो भाई इमेजिनरी नंबर लाइन पे भी आ रहा है, समझ रहे हो, इमेजिनरी नंबर लाइन पे भी आ रहा है, रियल नंबर लाइन पे भी आ रहा है। इसलिए अब हर चीज सेंस कर रही थी, अब हर चीज सेंस कर रही थी, भाई रियल नंबर लाइन पे भी आ रहा है, इमेजिनरी नंबर लाइन पे भी आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया, समझे, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये बोला गया कि यार देखो तुम 2, 3 वगैरह को प्लॉट करते हो वैसे ही करते रहो, 1, 2, 3 कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही प्लॉट करते रहो, ठीक है। अब मान लो तुम्हें √3 आयोटा मिल रहा है, ये इसको यहां प्लॉट कर दो, ये √3 आयोटा है, ये 2 आयोटा है। बट अगर तुम्हें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 3 + √3 आयोटा है, तो उसको यहां प्लॉट करो। ओहो, अब समझे सर, 3 + √3 आयोटा, ठीक है, समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, राइट। फिर ये Z1 है, Z2 √3 + 3 आयोटा है, तो √3 यहां पे कहीं तो है, 3 आयोटा यहां तो कहीं पे तो है, तो ये √3, ओहो √3,3। अब समझे क्या भाई, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हैं, समझे क्या आप लोग। इस प्लेन को कहा गया आर्गेंड प्लेन। तो जैसे एक्स और वाई एक्सिस होती थी, तो एक्स एक्सिस पे रियल एक्सिस रख दी जो आपकी रियल नंबर लाइन होती है, वैसे ही एक नंबर लाइन परपेंडिकुलरली रख ली गई और उसका कोफिशिएंट आई लगा दिया गया और बोल दिया गया कि ऐसे अब तुम सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा वो तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन का जो मैनर है, जो तरीका है, वो सेम है। तो इस तरीके से ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइंग ऑन द रियल एक्सिस आर कॉल्ड प्योरली रियल एंड दोज लाइंग ऑन इमेजिनरी एक्सिस आर प्योरली इमेजिनरी। और 0 इसलिए प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी बोथ है। पूरा पढ़ लो, बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। मतलब सर इमेजिनरी नंबर लाइन वाई एक्सिस नहीं है, इमेजिनरी नंबर लाइन वाई एक्सिस नहीं है। मैंने कहां बोला, मैंने केवल ये बोला कि इसको इमेजिनरी एक्सिस बोला, इसको रियल एक्सिस बोला है, और ये 0 है, ठीक है, वेरी गुड। i की पावर 4n+1 वाला नहीं समझा भाई। देखो ये मैं मानता हूं, देखो स्टार्टिंग में क्या बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर, इसलिए मैं आप लोगों को अभी वापस से बताने को तैयार हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने ये बोला, देखो आप तो पैटर्न देखो, कुछ मत देखो। i के बराबर है i² -1 है, क्योंकि i क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा क्यूब क्या होगा भाई, आयोटा मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या होगा, 1। यहां तक क्लियर है। अब आप ये सोच के देखो ना भाई, आयोटा
आयोटा के बराबर है, वापस से आपने आयोटा मल्टीप्लाई किया तो फिर आयोटा के बराबर हो गया, आयोटा की पावर 6 फिर से -1 हो गया, आयोटा की पावर 7 फिर से माइनस आयोटा हो गया, आयोटा की पावर 8 फिर से 1 हो गया। तो 1 5 9 13 अगर ये पावर्स है तो सेम वैल्यू आ रही है। देखो 1 पे भी आयोटा, 5 पे भी आयोटा, 2 6 10 14 पे भी सेम वैल्यू आ रही है, 3 7 11 15 पे भी सेम वैल्यू आ रही है। ये मैं कहता हूं, इसलिए क्या है ना, पैटर्न पे ध्यान दो, पैटर्न पे ध्यान दो। अगर आप लोगों ने एपी पढ़ी है तो ये देखो एपी है विद कॉमन डिफरेंस 4, भाई एपी विद कॉमन डिफरेंस 4 एंड फर्स्ट टर्म 1 कैसे लिखी जा सकती है? 4n+1, राइट, 4n+1 मतलब सॉरी फर्स्ट टर्म अगर 1 है ना तो n की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी तब 4n+1 आएगा। बट ये पूरी एपी 4n+1 की तरह लिखी जा सकती है, ये पूरी एपी 4n+2 की तरह लिखी जा सकती है, ये पूरी एपी 4n+3 की तरह लिखी जा सकती है, और ये पूरी एपी 4n की तरह लिखी जा सकती है। नहीं क्या बताओ? लिखी जा सकती है ना, यही तो बोल रहा हूं, समझे क्या? लोबो 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 लोबो, ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द स्लाइड्स। ठीक है, चलो, ये आर्गन प्लेन भी आप लोगों को समझ में आ गया? आर्गन प्लेन समझ में आ गया गाइस? हाँ, बता दिया मैंने डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के अंदर आयोटा की प्रेजेंस होना कंपलसरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा की प्रेजेंस होना कोई कंपलसरी नहीं है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इमेजिनरी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया इंटीग्रल पावर ऑफ आई, ये मैंने बता दिया है, राइट, ये समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज +1 -1 और प्लस आयोटा माइनस आयोटा। देख लो, अभी अभी मैंने क्या है, डन चाहिए मेरे को, यहां पे डन चाहिए। स्मार्ट बोर्ड गाइस, ये वाला स्मार्ट बोर्ड है ना, ये 2,40,000 का है। 86 इंच वाला, ये 75 इंच है, ये मेरा घर वाला है। मेरे जो स्टूडियो में है वो 86 इंच का है। 86 इंच वाला जो होता है वो 4,86,000 का है। ठीक है, सब आता है बेटा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कम ऑन बॉयज, आयोटा की पावर। सर इमेजिनरी एक्सेस √3 आयोटा क्यों लिखा? हाँ, √3 भी लिख सकते हैं, रीत ब्रता घोष बिल्कुल सही है, √3 भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि आयोटा इमेजिनरी वो है, क्या बोलते हैं, मतलब अज्यूम्ड है। बिल्कुल सही बोल रहे हो रीत ब्रत, सही है, सही है। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, विशाल, विशाल कालिता बिल्कुल सही है। 11th की कॉम्प्लेक्स के लिए क्या प्रीरिक्विजिट है? कछुना है। भाई वीडियो लाइक करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? वीडियो लाइक करो। फ्रैक्शनल पावर ऑफ आई बाद में डिस्कस करते हैं बेटा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना तब डिस्कस करेंगे बेटा उसको, समझ रहे हो? चलिए, राइट, अब देखो, अब 592, अब देखना मैं कैसे करता हूं। 592 4 से डिविजिबल है 1, 590 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है, -1 +1 -1 +1, राइट, सिंपली मैंने बस देखा भाई 4 से डिविजिबल है तो 1 आएगा, खत्म बात। 4 से डिविजिबल है तो 1 आएगा, और 592 4 से डिविजिबल है तो 588 भी, क्योंकि 4 डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली यहां से देखो, ये आएगा -1 +1 -1 +1 -1, तो ये कितना हो गया? 1/-1 +2 दैट इज 1, राइट। लमझे क्या? लमझे क्या बांधुओं? ओ बांधुओं, ठीक है, डन हो गया क्या? डन हो गया क्या? ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए,
इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है भाई? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब यह है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी, ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे। मतलब अगर ये दोनों नंबर इक्वल है, x1 x2 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा, बाय डिफॉल्ट यहां पे ये माना जाएगा ये रियल नंबर है, क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन में ये रियल नंबर्स ही होते हैं। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? राइट? समझ में आई क्या बात? डन हो गया क्या? बोलिए। नहीं बोलेंगे? चलिए ठीक है, फिर देखो अब ये क्वेश्चन करें। सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन है उस चीज का जो मैंने बताई है, अभी अभी जो मैंने बताई ना उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करो, ट्राई करो। कोई बात नहीं बेटा करण, जल्दी से देख लो। वेयर इज द सरप्राइज? अबे हो भी गया। अभी प्रवाल बेटा देख, इसके थ्रू पता चल जाएगा। ये रियल नंबर्स ही तो होते हैं। अभी अभी तो हमने देखा मनित कपूर बेटा, अभी अभी तो देखा अपन ने कि जनरल कंडीशंस के अंदर क्या होता है। बोलो बोलो, पाई इज कॉम्प्लेक्स और नॉट? बेटा एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स, पाई इज अ रियल नंबर, दैट इज वाई पाई इज कॉम्प्लेक्स। आई की पावर 4 1 होता है अनंत सिंह आई की पावर 4 1 होता है। बहुत जल्दी मिलेगा देवायु, बहुत जल्दी मिलेगा देवायु। आई की पावर 1 होता है। सरप्राइज बता तो दिया भाई लोग, ऐसे क्या करते हो? सरप्राइज बता तो दिया। अब देखो भाई, मेरे को सर आपने जो सिखाया ना उसके अनुसार मैं पहले तो इस नंबर को इस तरह से देखो, पहले तो क्वेश्चन उतार रहा हूं मैं, केवल लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, ठीक है? राइट हैंड साइड भी लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस 2y। अब मैं क्या करूंगा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखूंगा और रियल पार्ट को एक साथ लिखूंगा, प्लस आयोटा 2x प्लस वाई। यहां पे रियल पार्ट को एक साथ लिखूंगा 4 प्लस आयोटा 2y माइनस 5। सिंपल, इधर उधर किया है भाई। आयोटा का कोफिशिएंट लाइक अनलाइक टर्म की तरह, जैसे रैशनल नंबर होता है ना, √3 आयोटा √3 प्लस 2√3 3√3 होता है, क्योंकि √3 का जो कोफिशिएंट है वो ऐड अप हो जाता है। जैसे इरेशनल नंबर में एडिशन होता है वैसा का वैसा ही यहां पे हो रहा है। अब देखो मेरी थियरी ये कहती है कि भाई रियल नंबर के बराबर है, इसका मतलब ये इक्वेशन आ गई, रियल नंबर के बराबर है, ठीक है? और इमेजिनरी नंबर के बराबर है, हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 5। समझे क्या? ये दो सिचुएशन आ गई। अब इससे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई आ गया, है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा। अब क्योंकि देखो x एक रियल नंबर दे रखा है, यहां पे मैं अंडरलाइन करूंगा इसको, रियल नंबर को, तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो सकती रियल नंबर के लिए। कोई बच्चा बोलेगा सर x को देखो माइनस आयोटा ले लो, मैं बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ बेटा ध्यान से, रियल वैल्यूज ऑफ x लिखा है, तो x स्क्वायर 4 होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू 9 होगा, जब x का वैल्यू माइनस 2 है तो y का वैल्यू 1 होगा। हाँ या ना बोल दो भाई। फील आया क्या?
हाँ हो सकता है रॉन्ग कर दिया हो मैंने, कहाँ पे रॉन्ग किया बस ये बता दो। -3x² 4 2y -5 कहाँ पे रॉन्ग किया? -3x² + y आयोटा। अरे यार छी 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 छी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भाई। यहां पे माइनस आएगा है कि नहीं? यहां पे माइनस आएगा है ना, यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा, यहां पे 3y आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा और है ना, y का वैल्यू 3 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, ये देखो YU से इक्वेट इमेजिनरी पार्ट। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था यही चीज होती है, क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन बैठना है। विदाउट डिस्ट्रैक्शन बैठोगे तभी समझ में आएगी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है जिनका नाम ही कॉम्प्लेक्स है। क्लियरली क्या मैंने ये नहीं बोला था? देखो भाई, क्या क्लियरली मैंने ये नहीं बोला था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होना मतलब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। क्लियरली बोला। फिर मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया? रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर किया, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर किया। सेम चीज, समझे क्या? समझे क्या? हाउ डिड यू फैक्टराइज? भाई x² को t मान लिया, भाई x² को t मान लिया भाइयों, इसलिए पहले के लेक्चर थोड़े से रिलेटेड है यार। ठीक है, मिलेगा। अरे इसको तो फैक्टराइज कर देना यार। देखो इसके पीछे की जो मैथ है ना वो ये t² -3t -4, t क्या है? x², इसके पीछे की मैथ t -4 × t + 1। समझे क्या? बस ऐसे किया और कैसे किया, समझे क्या? डन बोलो भाई, मत बोलो मेरे क्या। फिर इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर नेवर टॉक्ड, ये कभी भी बात नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है ना, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है 4 > 3। समझे क्या? मतलब ये जब y1 y2 = 0 होंगे तभी इसके बारे में चर्चा होगी। कैटेगोरिकली लिखवा रहा हूं मैं ये पॉइंट, याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। हाँ सही है बेटा। क्यों सर? क्योंकि देखो मान लो तुमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 1 + i > 0। क्या है इसका मतलब? बताओ भाई। आप ये चीज सोच के देखो ध्यान से, ये चीज ध्यान से सोच के देखो। ये चीज बताई जाती है इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का 4 > 3 का मतलब क्या होता है? इसका ज्योमेट्रिक मतलब ये होता है कि भाई जब रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाएगा तो ये नंबर 3 के राइट में आएगा। ठीक है, मतलब 4 की तरफ, मतलब इधर की तरफ आएगा, है ना? देसी भाषा में समझो तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? 1 + i > 0 को कैसे एक्सप्लेन करोगे? कोई तरीका नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, इसलिए कभी भी इसके बारे में चर्चा ही नहीं की जाती। तो जिस चीज के बारे में चर्चा नहीं करनी उसको छोड़ दो, राइट? ठीक है। इक्वालिटीज हाउएवर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मीनिंगफुल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बता ही दिया मैंने। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली आर्गेंट प्लेन के हिसाब से ये है, देखो दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आप सोच के देखो यार क्या बात बोल दी सर आपने। मतलब अगर मैं रियल नंबर्स लेता था, इक्वालिटी मतलब होता है कि एक ही जगह पे मैं दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दूं। जैसे 1.9 बार और 2 का प्लॉटिंग पोजीशन सेम है, इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्वल है। इसी तरह से अगर आर्गेंट प्लेन पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप प्लॉट कर रहे हो और वो दोनों एक ही जगह पे प्लॉट हो रहे हैं तो दोनों नंबर इक्वल है। ये बात है, क्या बड़ी बात है यार, समझ नहीं पा रहे।
राइट? समझे क्या? यस, समझे क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन देखो बहुत सिंपल है, अब ना बहुत सिंपल सी चीज है। देखो एडिशन में क्या है, रियल और रियल को इक्वेट कर दो। बिल्कुल आप इस तरह से देखो, अगर आप 2 प्लस रूट 3 को 4 प्लस 2 रूट 3 के साथ ऐड करो, क्या करोगे? 2 और 4 को ऐड करोगे, रूट 3 और 2 रूट 3 को ऐड करोगे? नहीं, सेम होता है, सेम होता है। इसके लिए कोई रूल याद रखने की जरूरत है क्या? बता दो, इसके लिए रूल याद रखने की जरूरत है क्या? डन बोल दो फटाफट। ठीक है, बाद में ट्राइंगल इनइक्वालिटी बाद में, राइट? सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन खास बात है, मल्टीप्लिकेशन खास बात है। देखो मल्टीप्लिकेशन का ज्ञान देखते हैं अपन लोग। अब इसके लिए कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। थियोरिटिकली मैंने आप लोगों के नोट्स कंप्लीट करने के लिए लिखा है कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया है, सर आप ये मतलब क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? देखो जब हमें सर 2 प्लस रूट 3 और 3 प्लस 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें आता है, हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रूट 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 रूट 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। खत्म बात सर, हमें आता है, ये आता है या नहीं आता? सेम करना है, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखना है बस। आयोटा स्क्वायर आएगा, देखो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर y1 y2 आएगा, उसको बस -y1 y2 लिखना है जैसा यहां पे लिखा हुआ है। खत्म बात, समझे क्या? समझे क्या? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। संडे को सुनाया तो था मैंने। ठीक है, समझे क्या? नहीं समझे? बोल दो ना यार, समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे यार? बताओ, समझे या नहीं समझे? लोबो लोबो, अभी क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन इतने सारे करेंगे ना हम लोग कि मौजा आ जाएगा आपको। अब ये देखो भाई साहब, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? अभी क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो ये कितनी खतरनाक बात है। चलो पहले ये वाले देख लेते हैं। देखो z1 प्लस लेमडा z2, ये z1 और z2 रियल नंबर है ना। ये पता है कोई काम के लॉजिक नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे ने ये चीज समझ ली ना कि इर्रेशनल नंबर जैसा ही मल्टीप्लीकेशन है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिवीजन में दिक्कत आएगी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब आप मुझे एक चीज बताना भाई, 2 प्लस रूट 3 को अगर आप 1 प्लस रूट 3 से डिवाइड करो तो क्या करोगे? आपका पहला थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सर हम इस चीज में कंफर्टेबल है, पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट 3 -1 लिख देंगे, तो यहां पे रूट 3 का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 1 प्लस सही है, 1 प्लस रूट 3/2 हो गया सर। ये देखो, है ना, यही करते थे, यहां पे भी यही करना है। देखो ये किया, अब x2 प्लस आयोटा y2 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे गाइस एक क्रिटिकल चीज है, और इसकी भी एक बहुत बढ़िया थ्योरी है, पता है आपको? यार मुझे एक चीज बताओ भाई, a प्लस बी का स्क्वायर आपने देखा है तो a माइनस बी का स्क्वायर भी देखा है, a प्लस बी का होल क्यूब देखा है तो a माइनस बी का होल क्यूब भी देखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब देखा है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी देखा है, मगर आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं देखा है। तो ये इनजस्टिस भी यहीं पे खत्म होगा। कैसे भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। कैसे होता है भाई? मैं तो इसको सर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू समझूंगा, इसके हिसाब से ये होगा, ये a स्क्वायर होता है, ये माइनस बी स्क्वायर होता है। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? बोलो। अभी देखो क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे, सब होगा। लोबो लोबो,
आगे ना फील। ठीक है, अब आप सोचो इसको क्या बोलते थे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, राशन दी डेनम, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं, रियलाइजिंग, कि भाई रियलाइज कर रहे हो आप दी डिनोमिनेटर। कॉम्प्लेक्स नंबर था, इमेजिनरी नंबर था, उसको रियल नंबर बनाने के लिए x2 प्लस आयोटा y2 लिखा है, तो x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। फिर उसके बाद ये कार्यक्रम हो जाएगा। फिर देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ये आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन अभी अभी हम लोगों ने सीख ही लिया। पूरा क्वेश्चन के साथ सीखेंगे आने वाले टाइम में, आने वाला मतलब अभी आ ही रहा है। थियोरी समझ में आई क्या? राइट भाई, कॉम्प्लेक्स ओपी चाहिए मुझे यहां पे, अगर आपको समझ में आ गया था। सर कैन यू गिव मी अ क्वेश्चन टू टेस्ट द लेवल ऑफ माय कोचिंग टीचर। भाई साहब, अब ये क्वेश्चन भी मुझसे बनवाओगे क्या? है बेशर्मो, ऐसे मत करो यार। ठीक है, चलो, राइट, चलो, हाँ वेरी गुड। आकांक्षा को बिल्कुल समझ में आ गई। आकांक्षा बिल्कुल ही बोल रही है, सर मैं आपकी बात समझ चुकी हूं, है ना। ये इतनी हवा चीज नहीं है कुछ भी। मतलब सर, हम लोगों ने बचपन से इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स की डेफिनेशन, फिर उसके ऑपरेशंस, रैशनल नंबर्स पढ़े, पहले उनकी डेफिनेशन फिर उन पे ऑपरेशंस। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में हो रहा है, पहले डेफिनेशन पढ़ी, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, अब ऑपरेशंस। सेम चीज है, जो बचपन में हम करते हैं वही है। ठीक है, हा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से पहले ये क्वेश्चन दे। अरे यार, पहले ही स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, ये भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट पे जाना ही पड़ेगा, पहले करना ही पड़ेगा स्क्वायर रूट भाई साहब। अब ये बहुत खतरनाक चीज है यार, है ना। स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की कटऑफ मैंने बता दी थी भाई। ठीक है, अब मैं आपकी जगह होता ना, सर मेरे को नहीं करना है याद, आपने मुझे इर्रेशनल नंबर का सिखा रखा है। ठीक है, आपने मुझे इर्रेशनल नंबर का सिखा रखा है। आप ये प्रोसेस समझ सकते हो क्या? मेरे लिए ये प्रोसेस समझ सकते हो क्या? ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ यार, आप मुझे एक चीज बताओ, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ याद है क्या? सोच के देखना, अपने मन से सोचो। कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को याद होगा यार सर कुछ तो बहुत गंदे गंदे से सिंबल थे उसके अंदर। ऐसे ही ये गंदे गंदे से सिंबल है यहाँ पे, देखो। पूरी बाबरे सर, ये क्या लिख दिया है आपने, हम तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या लिख दिया है आपने, बर्बाद हो जाएंगे ऐसे तो हम क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको। हम क्या करेंगे मैं बताता हूं भाई। कोई मेरे से बोल रहा है सर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, ये निकाल दो आप, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यार कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, सीधी सी बात है। इसको मैं x प्लस आई वाई मानूंगा। आप तो ऐसे सोचना मेरे साथ, आप मेरे साथ बस ऐसे सोचो। ठीक है, मेरे साथ ऐसे सोचो आप। अब मैं बट ऑब्वियस क्या करूंगा, और देखना क्या मजेदार बात है यार, क्या मजेदार बात है। ठीक है, आपको साइड बाय साइड मैं रैशनल नंबर का भी इर्रेशनल नंबर का भी सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना। यही तो किया था अपन ने, याद करो, ऐसे ही तो किया था। a प्लस बी रूट 3 होगा ये था। अब देखो बिलू से मैं इसको सॉल्व करता हूं, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2xy आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। फिर सर आपने हमें यह सिखाया हुआ है कि रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। यही तो हम यहां पे भी करते थे। देखो स्क्वायर करो, 4 प्लस 2 रूट 3 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 ab। फिर रूट 3 का कोफिशिएंट मैच कराओ,
ए बी इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उससे a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 आ गया। समझे क्या? आंसर आ गया। दोनों को इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके निकाला यार ना, ऐसा नहीं ए और बी इक्वल टू 1। देखो ठीक है, अब a इक्वल टू बी इक्वल टू -1 भी आ रहा है, बट ये हम रिजेक्ट कर देते थे। क्यों ये रिजेक्ट हम लोग इसलिए करते थे? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे लिए केवल 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 -2 इनकरेक्ट होता है। उसी तरह से पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे ना, तो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, बट जैसे आप -1 लोगे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये डिस्कस कर चुके अपन, आपके पाप भी धुले थे इससे। यहां पे हम लोग आए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7, xy इक्वल टू 12। नीडलेस टू मेंशन आप इसमें x को ±4 ले सकते हैं, y को ±3 ले सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखिए। देखो सॉल्व कर रहे हुए मैंने भी हिट एंड ट्रायल से निकाला है ना, और आप लोग ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से सोच सकते हो। 3 into 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया है, 3 4 5 वाला होता है ना, तो 4 3 याद आ जाता है जनरली। तो भाई x मतलब या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो ये है ना, ये 4 + 3 आयोटा होगा, या फिर -4 -3 आयोटा। यहां पे कोई भी हेडेक नहीं है। मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस बस ये है कि यहां पे स्क्वायर रूट में 2 नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स में केवल 1 नंबर आता है, यहां पे 2 आते हैं। 2 स्क्वायर रूट्स आर कैलकुलेटेड, क्योंकि यहां पे कोई ऐसा लोचा है ही नहीं, यहां पे कोई ऐसा लोचा है ही नहीं। इस तरीके से किया जाता है एग्जैक्टली। अगर किसी ने -2xy क्यों होगा भाई? -2xy क्यों होगा? a + b का होल स्क्वायर में a² + b² + 2ab तो होता है। हाँ या ना बोलो। ठीक है, बोलो समझे क्या भाई? डन चाहिए मुझे डन चाहिए भाई लोग। फील आ गई क्या मेरे प्यारे प्यारे चौथे चौथे बच्चों? क्या आपको फील आ गई? सर यहां पे कोई समिंग की वजह से यहां पे कोई एब्सर्डिटी होगी नहीं। देखो हम लोगों ने √4 को 2, तो इससे 2 = -2 आ जाता है, ये एब्सर्डिटी है। यहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये निकालिए जो मैंने किया ना, टैगिंग इजी। कहां गया वो हमारा क्वेश्चन? कहां गया रे? ये रहा, टैगिंग इजी, की आइडिया स्क्वायर रूट। निकालिए, कम ऑन गाइस। टू प्लस आयोटा, हाँ बिल्कुल सिंपल एल्गोरिथम है, वेरी गुड। बोल दो ना जरा दिल में जो ऐसपा। 2 आंसर आएंगे सिद्धार्थ। एड मैथ्स 101 क्या करता है भाई? तेरे को नाम याद नहीं है मेरा? है बड़ा आदमी हो रहा है। पीजे सर नहीं पता तेरे को मेरा नाम? एड पीजे सर नहीं बोल सकता? तुम क्या एड मैथ्स 101 क्यों टैग करते हो भाई? जब एडमिन तुम्हें रिवर्ट करता नहीं है, एडुकेटर रिटर्न करता है, तो एडुकेटर को टैग किया करो ना। है रिलेशन देखो, मैंने आगे की प्लानिंग डाल रखी है, आप देखो उसमें कब आ रहा है रिलेशन फंक्शन। ठीक है भाई, सेम लॉजिक लगाया मैंने तो। 3 + 4 आयोटा x + आयोटा y। ठीक है, सिंपल स्क्वायर किया, राइट। xy इक्वल टू 2, x² - y² इक्वल टू 3, x ± 2 y ± 1, तो +-2 + आयोटा।
अलग अलग लिखना है, ये लिख लो। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। नहीं आता उससे, उससे हाईलाइट नहीं होता बेटा। सिद्धार्थ हाईलाइट नहीं हो रहा मेरे, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, यहां पे हाईलाइट नहीं हो रहा। आप देखो ना यार वाई स्क्वायर कैसे आएगा, है ना। और यहां पे आप क्विक टिप भी लिख लो, क्विक टिप, कुछ आइडेंटिटीज लिख लो यार, है ना। एल्जेब्रा की आइडेंटिटी होती है ना, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा होता है। क्योंकि देखो y को आयोटा y से रिप्लेस करो, ये भी यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, राइट। ये 3 आइडेंटिटी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टाइप की याद रखता हूं मैं जनरली। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी, ठीक है। आपकी मर्जी है, याद रखने में। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा तो दी, और कैसे पढ़ाऊं, पढ़ा तो दी। नहीं हो रहा, के केवल नहीं हो रहा, के केवल नहीं हो रहा। चलो अब ये क्वेश्चन करो, कमान। क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाओगे भाई साहब, क्वाड्रेटिक एक पूरा चैप्टर है, उसकी इज्जत तो बहुत ज्यादा है, उसको कैसे नहीं पढ़ाएंगे। पहले हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स तो पढ़ लें, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स तो पढ़ लें। लोबो लोबो मत बोलो मेरे, क्या निकालो। टैगिंग मीडियम की आइडिया a माइनस बी का होल क्यूब, ये की आइडिया है, सिंपल। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, बोलो। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। प्लस पे क्या एक्स्ट्रा होगा भाई, प्लस पे बहुत बढ़िया पीयर ग्रुप है, दुनिया भर की चीजें भाई प्लस पे। हाँ सेट थ्योरी अभी होगा, इसी में होगा एफओएम में। अब देखो z की पावर 1/3 दे रखा है, तो z को आप क्या लिख लेंगे, a माइनस आई बी का होल क्यूब। सिंपल सी बात है ना, बेसिक थॉट प्रोसेस यही आती है। अब देखिए a क्यूब माइनस आयोटा बी का होल क्यूब माइनस 3a आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, यही होगा, यही होती है। अब सिंपल इसको सॉल्व करूंगा मैं, a क्यूब प्लस आयोटा बी क्यूब, क्यों माइनस आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, एक माइनस यहां से आया, एक माइनस बाहर है, माइनस 3ab आई a माइनस आई बी। z कितना हो गया, a क्यूब प्लस आई बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी आई। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट आयोटा स्क्वायर आया इस वजह से माइनस हो गया, तो z इजेंशियली क्या आया, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी।
हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं किससे भी नहीं देख रहा सिद्धार्थ, नहीं हो रहा ट्रैक। मैं कौन सी आईडी से देख रहा हूं, एक मिनट देखूं क्या, रुको। मैं कौन सी आईडी से देख रहा हूं? टॉकिंग टेक्स्ट बुक कोटा लाइव, उसी से देख रहा हूं बेटा। मैं देख तो मैं उसी से रहा हूं, बट टैग तो नहीं हो रहा। समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन की है। अब भाई x और आयोटा y है, इसका मतलब गाइस x क्या हो गया, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। इसका मतलब x बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। सिमिलरली y b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b है, तो y बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 की, तो क्या आएगा, x बाय a माइनस y बाय b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 2। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2। समझे क्या? ओ हो k4 कैसा आया, k4 कैसा आया? तुम्हारा भी 4 आ रहा है क्या? यस, 4 आया, 2 आया, एक बार बताना तो, ताकि मैं अपनी आंसर की में करेक्शन कर सकूं, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 4 ही तो आएगा, क्या कर रहा हूं मैं यार। 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, 3b स्क्वायर 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो k का वैल्यू 4 आएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, 4 ही आएगा। कैसे? देखो भाई, मैंने x बाई a कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर आया, y बाई b कॉमन लिया तो b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आया, बस हो गया। राइट? क्लियर हो गया क्या? अब हो गया टैग। तन्मय राजपूत बेटा, तेरा टैग हो गया। यार बेटा वो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए यही स्लॉट पॉसिबल है बच्चों, मेरे लिए यही स्लॉट पॉसिबल है, ठीक है। मैं केवल जेई प्लेटफॉर्म पे हूं गाइस। अब ये क्वेश्चन देखे, अब ये नोट है, देखिए, द एल्जेब्राइक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर आर सिमिलर टू दोज ऑन रियल नंबर्स ट्रीटिंग आई एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे x को x के कोफिशिएंट, मतलब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से ऐड कर लेते हो, वैसे ही। पहली ऑब्जर्वेशन ये। दूसरी, इनइक्वालिटीज डिफाइन नहीं होती। रियल नंबर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू b इक्वल टू 0, बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो आपका z i है और z1 i है, z क्यूब आयोटा क्या लिखे हैं यार इसको, आयोटा स्क्वायर भी माइनस आयोटा होता है। z3 1 है, z3 1, z2 1 है मान लो, तो भी देखो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर 0 हो रहा है, बट z1 और z2 0 तो नहीं है। समझे क्या? ये काउंटर एग्जांपल आ गया। हो रहा है भाई, टैग हो रहा है, ठीक है, समझे क्या? ये तीनों चीजें समझ में आ गई भाई? तीनों पॉइंट पे डन बोल दो, तीनों पॉइंट पे डन बोल दो, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, रीत ब्रत घोष इरेशनल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर। चलो भाई, मौजा आ रहा है ना, मौजा आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये सॉल्व कीजिए। ये क्या है? हाँ, ये कीजिए, 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 आयोटा a प्लस आयोटा b। ठीक है, टैगिंग सिंपल, की आइडिया ऑप्स
ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशंस कीजिए। ये बताओ, ठीक है, बताओ। हो गया? अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा भाई। सबसे पहले तो मैं इसका स्क्वायर निकालता हूं। मान लो मुझे आइडेंटिटी याद है भाई, थोड़े प्रैक्टिस के बाद तो याद हो ही जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, मैं तो ऐसे करता हूं, टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फाइव हो गया, थ्री प्लस टू आयोटा। फिर देखो माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस 15, 12 आयोटा इंटू माइनस टू आयोटा माइनस 24, प्लस आयोटा का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस 10 प्लस 36, माइनस 39 प्लस 26 आयोटा। आ गया क्या? आ गया क्या? सिंपल बताओ। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, प्लस माइनस और माइनस की गलती की होगी तुमने। मुझे पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है भाई। यार देखो ये तुम मानो, ठीक है। तुम सिंपल जब रियल नंबर्स होते हैं तभी गड़बड़ कर देते हो, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो तुम्हारा हक है गलती करना। नहीं, इसमें तो तुम्हारा हक है गलती करना, नहीं क्या? बोलो, हक है या नहीं है? हक है या नहीं है? मुझे हक है, ठीक है, गुड। चलिए अब ये बताओ, ये तो इजी है ना, ये अब आप कर लेना। कुछ बढ़िया क्वेश्चन करें। हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब यहां पे गाइस आप लिखें, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? x प्लस आई वाई इज कॉन्जुगेट ऑफ, डेफिनेशन है x माइनस आयोटा वाई एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। सेकेंड, ठीक है। टू गेट कॉन्जुगेट जस्ट रिप्लेस z, replace I with minus I, conjugate of z is represented as z bar और z bar is equal to x square plus y square। ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है। की आइडिया क्या है? कॉन्जुगेट डेफिनेशन पर चलने के बाद बहुत इजी है। बताओ, कोई बात नहीं ऋषभ। लोभ दो ना जरा दिल मजो ऐसे पा। बोलो,
आया फिर वो नजर ऐसे, बात फिरने लगी। देखो अब क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब y x प्लस 2y के बराबर हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया एक तो। ठीक है, अब देखो राइट, और दोनों के रियल पार्ट इक्वल आने चाहिए। रियल पार्ट अगर आप इक्वल करोगे, दोनों के रियल पार्ट सेम होने चाहिए, तो ये आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1। x -1 आया तो y 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। राइट, आंसर 1 आएगा। देख रहे हो, क्लियर, सिंपल किया है मैंने। a आएगा, b नहीं आएगा। तन्मय, बोलो भाई, बोलो भाई। रेसिप्रोकल भी सब निकाल देंगे, हमें टेंशन ही मत लो। डन बोलो बे। कैलकुलेशन मिस्टेक करने वाले बच्चों, मतलब देखो कॉन्जुगेट, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो रियल पार्ट के बराबर आ रहा है। देखो इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे का नेगेटिव आ रहा है, तो इसका नेगेटिव लिया तो वही नंबर बन गया x प्लस 2y, तो इक्वेट कर दिया। ठीक है, ये किया मैंने, कॉन्जुगेट है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं। देखो रियल पार्ट के बराबर किया। इमेजिनरी पार्ट में देखो यहां माइनस आ रहा है ना ऑलरेडी, तो भाई माइनस ऑफ माइनस करोगे तो यही तो आएगा। देखो ना, फोर्थ कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, होता ही नहीं होता, बताओ। कॉन्जुगेट की फील अभी आएगी। वाह, आई लव पीजे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो बेटा, चलो। अरे बाप रे, अब ये देखो, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन तो है ही नहीं, इक्वेशन दे ही नहीं रखी। मैंने बताया नोट्स में दे रखी है इक्वेशन, शायद कंप्लीट, यहां पे नहीं दे रखी, इसको हटा दो। हाँ ये देखो, इसको करो। अब ये डिनोमिनेटर वाली बात आ गई, डिनोमिनेटर वाली बात आ गई, इसको करो। बताओ, गाइज मेरे लेक्चर के बाद पीजी सर का लेक्चर आने वाला है 9:30 बजे। ठीक है, मेरे लेक्चर के बाद पीजी सर का 9:30 बजे लेक्चर आने वाला है, वो लेक्चर जरूर देखना। जो भी बच्चे जेई 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूं, चांसेस है 179 हो जाए। देख बेटा, देबायु के पूरे आए श्रुति सौरभ, तो वेरीफाई करो एक बार। अब देखो 4 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो भाई ये है -5i 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को बाद में कर लेंगे, स्क्वायर को देख लेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, -5i 1 - 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा। राइट, स्क्वायर देख लेंगे अभी, है ना, या फिर इसका स्क्वायर कर लो। फिर देखो ये 5 हो गया, राइट, 5 से 5 कैंसिल, स्क्वायर। ये कितना हो गया, माइनस आयोटा -2 का स्क्वायर, और अभी अभी हमने निकाला था ये कितना होता है, 3 + 4i। राइट, अभी हमने निकाला था टैगिंग। अभी ये डिफिकल्ट है गाइस, है ना। रियलाइज द डिनोमिनेटर, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, रियलाइज द डिनोमिनेटर।
ए आंसर आया इसका भी, राइट? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? डन बोल दो पहले यार, उस पर डन बोलो यार, पहले उस पर डन बोलो। डन बोलो भाई, डन बोलो भाई। ठीक है, हाँ सबके आंसर दिए हुए हैं, देखो अब ये देखो, ये करो यार, मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को करो। अरे यार ये क्या दे रखा है, सही क्वेश्चन नहीं है, ए माइनस आयोटा होना चाहिए यहाँ पे, ए माइनस आयोटा हो गए, ए माइनस आयोटा, अब करो, ए माइनस आयोटा हो गए। ठीक है, ए माइनस आयोटा होगा, रियलाइज बोलते हैं बेटा इसको, रियलाइज। -5i कैसे भाई, 4 आयोटा क्यूब माइनस 4 आयोटा होगा, 4 आयोटा क्यूब माइनस 4 आयोटा होगा। इतनी जल्दी कैसे किया? मेरे को प्रैक्टिस है बे, तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम भी कर लोगे, बड़ी बात नहीं है इसमें, टेंशन मत लो। जितनी तुम टेंशन ले रहे हो ना, उससे कम टेंशन में काम हो जाएगा, ठीक है? और वर्कशीट करोगे ना, पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, बट कैसे लगेगा? ठीक है, देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, ए अपॉन आयोटा इज इक्वल टू √3 + 2 प्लस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा -2। बर्बाद हो जाओगे इसमें तो तुम, इसमें तो तुम बर्बाद हो जाओगे। कैसे करोगे इसको? ठीक है, अब देखो, ठीक है कर दिया तुमने ये। अब इससे बट कुछ फायदा होगा नहीं, आप पता है ऐसे मत करो, आप पता है इसको ऐसे मत करो, क्योंकि इससे क्या कॉम्प्लिकेट हो रहा है। आप इसको ऐसे लिखो, 3√3 + i/2 है, पहले इधर रियलाइज करो, a + आयोटा स्क्वायर a माइनस आयोटा इंटू a + आयोटा। बात वही पड़ सकती है बट फिर भी a² - 1 + 2a आयोटा, ये हो गया, और नीचे हो गया a² + 1 √3 + आयोटा/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 a² + 1 प्लस आयोटा इंटू a² + 1 इज इक्वल टू 2a² - 2 प्लस 4a आयोटा। अब देखो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर करो, a² + 1 इज इक्वल टू 4a, a² - 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2 ± √3, ठीक है, 2 ± √3 आ गया, तो 3 आंसर मुझे दिख रहा है। अब देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, शायद फोर्थ भी है, थर्ड भी है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये 2 + √3 है, ये 2 - √3 है, दोनों ही आंसर है, थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर है। ये डिफिकल्ट है। की आइडिया क्या है गाइस इसके अंदर? अगेन रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। समझे क्या? कैलकुलेशन देख लो, सी भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, समझो क्या? बस छुट्टी देने वाले हैं बेटा, अभी टेंशन ही मत लो, छुट्टी देने वाले हैं अभी, बस होने वाला है अभी। पीडीएफ बेटा इसका देखो, ट्रैकर गाइस कहां मिलेगा आपको? JEE 2023 का जो ट्रैकर है वो अभी मैं वापस से दिखा दूंगा, कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे तो उनके लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, है ना? ये कर लिया है हमने, इसको स्क्वायर करना है, बस सिंपली स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ ये करो, ये लास्ट पार्ट कर दो यार एक बार, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वाला क्वेश्चन कर दो यार प्लीज, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कर दो यार, कैलकुलेशन बेस्ड है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना?
कोई जेई लेवल क्वेश्चन नहीं है इसमें से, एक भी क्वेश्चन जेई लेवल नहीं है बेटा, एक भी क्वेश्चन जेई लेवल नहीं है। जीवन में इतनी विशफुल थिंकिंग मत रखा करो। विशफुल थिंकिंग का मतलब है कि यार काश इतने इजी ही जेई के क्वेश्चन आए। विशफुल थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। बताओ भाई, लोभ दो ना जरा। हो गया? आप एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक कैसे कंप्लीट करते हो? अब एक भाई देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में आता है जो बेसिक्स का पार्ट होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर है जो 12-13 लेक्चर का है, वो जेई 2023 के कोर्स में आगे आएगा, ठीक है। जब 1-1.5 साल बाद हम पढ़ रहे होंगे, अगर कुछ बच्चे टिके रहे तब तक वो लोग मुझसे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे मेरी बात? ये बात है, ठीक है, ठीक है। अबे सिंपल बताया मैंने तुम्हें, केवल रियल इमेजिनरी पार्ट करना, बस समझ रहे हो। अभी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताई, बहुत दुनिया भर की चीजें इसके अंदर, अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। केवल उतना पढ़ाया जितने में हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, जितने में हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। केवल उतना पढ़ाया। अब देखो ये भाई 1 + i का स्क्वायर, अब देखना गाइस, 2 - 3i का स्क्वायर इंटू 1 + i 1 - i 2 + 3i 2 - 3i, यही करेंगे। अब ये कितना होगा? 1 + i का स्क्वायर देखो, 1 - 1 + 2i 4 - 5, ये तो किया था हमने, है ना, अपॉन 1 + i इंटू 1 - i 2, ये कितना होता है? 13, है ना। तो z कितना हो गया? ये देखो 2 आयोटा -5 - 12 आयोटा अपॉन 26, 13 हो गया। तो z कितना हो गया? -5i + 12 अपॉन 13। रियल पार्ट कितना हो गया? 12/13 -5/13। टैगिंग ये भी डिफिकल्ट है। की आइडिया, ऑपरेशंस, खत्म। समझे क्या? पूरा सॉल्व किया है बस, ठीक है। रियल पार्ट 12/13, इमेजिनरी पार्ट -5/13, ठीक है। जी गुरुजी, राइट। रोस्टर फॉर्म सब होगा बेटा, रोस्टर फोस्टर सब होगा। नाउ गो डू योर होमवर्क। जाइए, होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? ये है, देखो कितने सारे क्वेश्चन, सबके सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे हम। ये रे क्वेश्चन, ये रे क्वेश्चन, ये रे क्वेश्चन, सबके आंसर भी दे रखे, ठीक है।